लोकसभा टॉपिक भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या 552, वर्तमान में 550। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोकसभा के अंतर्गत टॉपिक का अध्ययन करेंगे और ये पार्ट तीसरा लेके आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम ये बुक की आप सर्वप्रथम इमेज देखें, यूथ कंपटीशन टाइम्स एडिशन देखें 2024 और 25 का, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। शानदार बुक आपके समकक्ष पुनः, और यह बुक संपूर्ण वन लाइनर के अंतर्गत और एनसीईआरटी सार के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का सार है। और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन की यह भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की बुक रामबाण होने वाली है। शानदार बुक पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार संकलन इस बुक के अंतर्गत है। इस बुक के अंतर्गत हम इसके 2 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और आज ये तीसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, विभिन्न संविधान संशोधन, उसकी प्रक्रिया और वरीयता अनुक्रम, यहां तक हम अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें, बुक की इमेज देखें और ये विषय सूची भी देखें। इन सभी टॉपिकों का इस बुक के अंतर्गत हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ये आज पार्ट तीसरा है। बुक अच्छी है, शानदार है, जो आपके यूपीएससी से लगाकर विभिन्न स्टेट पीसीएस के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, जिनके अंतर्गत भारतीय संविधान के जो टॉपिक आते हैं, ये आप इस बुक के माध्यम से शानदार तैयारी कर सकते हैं। आप इस बुक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से दोस्तों आप इसको जरूर प्राप्त करें, अपनी तैयारी मजबूत करें। ये बुक यूथ कंपटीशन की टाइम्स की ओर से है। इसकी विभिन्न बुकें और भी आती हैं, जो आप अपनी तैयारी के अनुसार इनके बुक का चयन कर सकते हैं। तो बुक को जरूर प्राप्त करें। यह बुक चैनल पे निःशुल्क करवा दूंगा। आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, वहां से जाके आप इस बुक को जरूर प्राप्त करें। बुक की इमेज देख लें दोस्तों, नया एडिशन है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 543। वर्तमान में 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं और इस संख्या के अंतर्गत 1971 से अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लोकसभा में 131 जो सीटें हैं अनुसूचित जाति और जनजाति प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। वह लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ है। सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ है। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, कोरम संख्या होनी चाहिए 1/10। सदन के सदस्यों की कुल संख्या के अंतर्गत 1/10 लोकसभा की बैठक बुलाने के न्यूनतम कोरम संख्या होनी चाहिए। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। 2019 की लोकसभा के आम चुनाव के बाद 70वीं लोकसभा का गठन किया गया था। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट
प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अंतर्गत। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मावलकर, भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मावलकर। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा के अंतर्गत। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा के अंतर्गत। लोकसभा में एक से अधिक सीट मेघालय की है। लोकसभा में एक से अधिक सीट मेघालय की है। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था 2014 में। लोकसभा में स्पीकर रही सुमित्रा महाजन वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की सभी सदस्य संख्या द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो एम अंतशयनम अयंगर। लोकसभा में उन सदस्यों की संख्या 530 है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम हो सकते हैं। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 70वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में मीरा कुमार को नियुक्त किया गया। वह राजनीतिज्ञ जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा श्री मनमोहन सिंह। वह राजनीतिज्ञ जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा मनमोहन सिंह। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। भूतपूर्व लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा के में दूसरे स्थान पर है तो महाराष्ट्र। वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा के अंतर्गत दूसरे स्थान पर है तो महाराष्ट्र। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में है तो प्राक्कलन समिति के। 70वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में निर्वाचित हुए 78 महिलाएं गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 52 लोकसभा सदस्य जो अध्यक्ष सहित उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन के भत्ते भारत की समेकित कोष से दिए जाते हैं। 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है तो लोकसभा के अंतर्गत। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति शासनाधीश राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के समकक्ष। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सामान्यतः लोकसभा की सीटें पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या आधार पर सीटें आवंटित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य से। वह भारतीय राज्य जिसकी लोकसभा में केवल एक सीट है मिजोरम। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र मल्काजगिरी तेलंगाना के अंतर्गत सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र। देश का सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में लक्षद्वीप के अंतर्गत। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनन्य अधिकार जो लोकसभा के अंतर्गत धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या
26 है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 50 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा के अंतर्गत। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन थे? तो राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के अंतर्गत। डिलिमिटेशन के बाद यूपी के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा और सांसद क्षेत्र है उन्नाव। 2009 के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन के अंतर्गत 714। लोकसभा व राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग वोट के बराबर होने पर लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीएम संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जीवी मावलकर। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं मेघालय के अंतर्गत यहां पे आरक्षण नहीं है अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहता है सत्रावसान काल। सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने से मना करते हुए दूसरे सदस्यों को बोलने को कह सकता है, इसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत संयम अयंगर। दूसरी लोकसभा का गठन 1957 के अंतर्गत किया गया। लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या अधिकतम 2 होती है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय अध्यक्ष करता। लोकसभा के किसी भी विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पे नहीं बन रह सकता? लगातार 6 महीने। राज्यों का लोकसभा के सदस्य को सही सुमेलन गुजरात के अंतर्गत 26, हरियाणा के अंतर्गत 10, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 4 और झारखंड के अंतर्गत 14। यह राज्यों का लोकसभा सदस्यों का सही सुमेलन है। दूसरी सूची के अंतर्गत लोकसभा और चुनाव के वर्ष। 7वीं लोकसभा का चुनाव 1980 के अंतर्गत, 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 के अंतर्गत, 9वीं लोकसभा का चुनाव 1989 के अंतर्गत, 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 के अंतर्गत। अब है टॉपिक राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के अंतर्गत 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया वर्ष 2016 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के अंतर्गत।
सही सुमेलन राज्य और सूची राज्यसभा के स्थान, सूची 1 का सूची द्वितीय से। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5, झारखंड के 6, तेलंगाना के 7, उत्तराखंड के 3, ये राज्य और राज्यसभा के अंतर्गत इनके स्थान है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्यसभा का स्थान 5, झारखंड के 6, तेलंगाना का 7, उत्तराखंड के 3। अब है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद टॉपिक। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नींद से वादा त्रिष्ट और विद डेस्टिन शीर्षक का भाषण दिया गया था। संसद संविधान सभा से भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन आवश्यकता होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% का मंत्री हो सकते हैं। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। वीपी सिंह के समय 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि 2 हफ्ते थी। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आईएनसी थे और वह किसी राजनीतिक दल से थे तो आईएनसी के दल से। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका राजनीतिक दल आईएनसी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति सूचना आदि प्रस्तुत करने में संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के तहत। भारत की रक्षा सेवा से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह रक्षा मंत्री होता है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय मोरारजी देसाई की आयु सर्वाधिक थी। भारत में महाअभियोग की यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले जवाहरलाल नेहरू। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तो लाल बहादुर शास्त्री। वह भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना प्रावधान किया गया। भारत में केंद्रीय मंत्री की शपथ के संबंधित प्रावधान 3री अनुसूची के अंतर्गत। भारत में उप प्रधानमंत्री 1977 और 1979 तक थे। जगजीवन राम, वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना ही नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में किसी एक सदस्य का होना 6 महीने के अंतर्गत होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में वाराणसी से स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में 15वें प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, वह प्रधानमंत्री जो भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी। CSIR के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 1975 में आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन व समन्वित करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं
संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले वह मंत्रालय जो इसके पाठ का निरीक्षण करता है तो विदेश मंत्रालय। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने पहली बार लोकसभा को भंग किया था इंदिरा गांधी। कैबिनेट का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत के वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना चाहिए 6 माह बाद। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग का। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं है संचित निधि पे भारित। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो बजट। भारत के प्रधानमंत्री पद एक बार में समेत समयांतर के बाद सुशोभित किया था गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था हिंटन ने 1978 में। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 को लाया गया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने। भारत की पहली प्रधानमंत्री जिसकी हत्या की गई इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 और 1969 के समय के अंतर्गत। अब है संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव। वह स्थायी समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है तो याचिका समिति, दूसरा विशेषाधिकार समिति, तीसरा व्यापार और परामर्शदात्री समिति। ओबीसी वर्ग के क्रिमिलेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने स्वीकार किया रामनंदन समिति। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों में एक समिति लोक लेखा समिति पीएससी। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव। सदन के अधिकार, विशेष अधिकार, उसकी समितियां सदस्यों के अभिरक्षक हैं पीठासीन अधिकारी। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन, हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती। वह मामला जो उपरोक्त कथन से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 के अंतर्गत किया कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन, कानूनों में वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। वह मामला जिसमें निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ चंपकम दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य। भारतीय संविधान के संशोधन लाने की पद्धतियां 3 प्रकार से। लोक लेखा समिति के सदस्य लोकसभा के अंतर्गत 15 और राज्यसभा के अंतर्गत 7। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से। विशेष अधिकार समिति में सदस्य होते हैं 15। सूचना एवं तकनीकी स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर। वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोकलेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए तो अधिक अनुदान। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का। संसद की लोकलेखा समिति की बैठक की उपस्थिति रहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान की समिति का स्थगन प्रस्ताव है। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास का प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित प्रस्ताव संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की गई अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। लोक लेखानुदान। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय
संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है तो लोक लेखा समिति। अब है विभिन्न संविधान संशोधन, उसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया 42 संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों कमेंट करें 42 संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारें, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, उसके बारे में है 73वां संविधान संशोधन। संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में पारित किया गया आर्थिक आरक्षण। भारत के संविधान के 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अंतर्गत 1992 में संसद के द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारें, जो पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, 73वां संविधान संशोधन। संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में पारित किया गया आर्थिक आरक्षण। भारत के संविधान के 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 368 अनुच्छेद भारतीय संविधान के 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम दल बदल से है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे स्थापित किया गया है 24वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला संशोधन 1951 के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति वर्णित है 368 में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 9 अगस्त 2019 को मिली। वह संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह संविधान 51वां संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत था। वह संशोधन जिससे पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने में मदद की। तो 73वें संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय संघ में 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 1987 में 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत 42वें संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान के
भारत के संविधान के न्यायिक समीक्षा के अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता। 124वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। वह संवैधानिक संशोधन जिसमें नीति निदेशक को मौलिक अधिकारों व वरीयता दी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। तो 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों ऊपरी और निचले सदनों में पारित होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य उड़िया के स्थान पे उड़िया शब्द का प्रयोग। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या 100। संविधान का वह संशोधन जो सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। 93वां संशोधन संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में है। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो 7वें संवैधानिक संशोधन पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं, पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से संवर्ती सूची में हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का 42वां संवैधानिक संशोधन है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो कब? सन 1992 में। डैश अर्बन मनोरंजन गोस्वामी महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया अनुच्छेद 31A को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया। तो बिहार राज्य बना बाल मुकुंद शाह के वाद में 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। वह संवैधानिक संशोधन जिसने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तो 102वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। डैश गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6/5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा केस था यह? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल अर्थात कॉलेजियम प्रणाली को बदला था। तो 99वां संवैधानिक संशोधन के तहत कॉलेजियम प्रणाली को अंतर्गत बदला था। 99वां संवैधानिक संशोधन अधिशासी मंडल के द्वारा।
वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, जो 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। वह ऐतिहासिक मामला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बड़ी बात कही तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के अंतर्गत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने 7-6 बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावित करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत। मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था वह है भाग बी राज्यों के विषय के अंतर्गत। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया तो 69वां संविधान संशोधन जिसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के नियमों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है तो 101वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी जोड़ा गया तो 57वां संवैधानिक संशोधन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने पारित किया। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां जोड़ा गया तो 57वां संवैधानिक संशोधन के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्ष 2002 के अंतर्गत संविधान में के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया। समान आचार संहिता को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग और जिला नियोजन समिति राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम दल बदल से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 79वां संशोधन भारत के संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। संसद के किसी एक सदन में शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 82वें संशोधन द्वारा भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया 74वें संशोधन के द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष 2019 में पारित किया गया था जिसमें प्रस्ताव किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया और यह कर्नाटक राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के संशोधन करने के लिए है। अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। संविधान का 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया। संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा सुधार और वनों और वन्यजीव की रक्षा क्रम में शामिल किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता अखंडता में बदला। भारतीय संविधान का
103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 103वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के संविधान में 7वां संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। भारत के संविधान के 26वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत के संविधान में 88वें संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक एक संसूची में एक नया विषय जोड़ा। भारत के संविधान के 4था संशोधन अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया कि सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों के संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों में शामिल किया गया। 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 12वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन दीप और भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था वर्ष 1951 के तहत। 14वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी अब पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी अब पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में पारित किया गया 22 जुलाई 2019 को। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया 22 जुलाई 2019 को। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। उन्नीस का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 लागू किया गया था। 1985 में किए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन सुधार किया गया था तो दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में 9(a) को भाग जोड़ा और 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी थी। भारतीय संविधान के 24वें संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करना, हटाने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून में नहीं होगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग जोड़ा गया। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारत के संविधान में 101वें संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। संसद ने संविधानिक अनुसूचित जाति जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन के अंतर्गत विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी। सही सुमेलन सूची 1 का द्वितीय से तो संविधान का 94वां संशोधन 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन, संविधान का 95वां संशोधन 2009 अनुच्छेद 334 के अंतर्गत संशोधन, संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन, संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15 के अंदर संशोधन, संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ। वरीयतानुक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे 2019 में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। राज्य के राज्यपालों के
पारिश्रमिकों को सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है केवल भारतीय संसद के पास। योजना एक के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक हमने लिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमने पेज नंबर आपके 65 से लगाकर 84 तक कंप्लीट कर लिया है। और वरीयता अनुक्रम के अंतर्गत हमने देखा था कि यहाँ हमने राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विभिन्न संविधान संशोधन, उसकी प्रक्रिया, वरीयता अनुक्रम, इतने तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, बुक की इमेज एक बार दोबारा देख लें। यूथ कंपटीशन टाइम्स 2024-25 न्यू एडिशन, एनसीईआरटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और संपूर्ण वन लाइनर के अंतर्गत है। कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का सार है और जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन संकलन भी है। बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, वहां से आपको इसको जरूर प्राप्त करें। आपकी किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी से लगाकर स्टेट पीसीएस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का आता है, तो यह बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। चैनल पर दोस्तों आप पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, समस्त लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को दोस्तों शेयर करें और आप जहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए चैनल को सपोर्ट भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। दोस्तों, ये बुक चैनल पे कंप्लीट करवा दी जाएगी। ये इस बुक से संबंधित तीसरा पार्ट था, इसके 2 पार्ट और होंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5 के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट बुक। तो चैनल पे विधिवत रूप से बने रहे, प्लेलिस्ट के अंतर्गत समस्त वीडियो देखें और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसके पार्ट 1 और 2 का, तो उसको भी ज़रूर देखें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फॉलो कर लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, एक बात पुनः, अपने आसपास एक पेड़ लगाए, उसकी भरपूर बड़े होने तक, पनपने तक सुरक्षा करें और पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें, विधिवत रूप से रेगुलर मेहनत करें। तो आप देखिएगा इस 2024 के अंतर्गत आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी और अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने गुड कर्मास की बढ़ोतरी करते रहें। जिस भगवान को मानते हैं, विधिवत रूप से उसका फॉलो करते हुए गुड कर्मास की बढ़ोतरी करें और विधिवत रूप से मेहनत करें, जिससे आपको सफलता जरूर मिले। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।